नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि जो डिसीजन आपने पहले लिया था वो आज आपको सही नहीं लगता। आप सोचते हो कि काश मैंने उस जगह ये लिया होता। जैसे कि आपने चुना हो कॉमर्स और फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं कॉमर्स के जगह साइंस चुनता तो बेहतर होता। या फिर कॉलेज के चुनाव में या फिर कैरियर के चुनाव में, किसी भी चुनाव में आप सोचते हो कि काश मैंने इस जगह पे वो चुना होता। या फिर अपने दोस्त को देखकर सोचते हो कि काश मैंने भी वही पढ़ाई की होती जो मेरा दोस्त किया है, तो मेरा भी वही कैरियर होता, मैं भी उतना ही सेटल होता, मेरे पास भी गाड़ियां होती, मेरी भी जिंदगी पड़ोसी जैसी होती। तो क्या इस टाइप का सोच आपके भी दिमाग में आता? तो आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात होगी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं, क्यों खुद से ज्यादा दूसरों की जिंदगी बेहतर लगती है। काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, काश काश कहना हमारा आदत क्यों बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आज इसी बातों का खुलासा करते हैं। पहली बात तो दोस्त, आप अकेले नहीं हो जो ऐसा सोचते हो। हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये जरूर सोचते हैं कि मैंने जो चुना था क्या वो सही किया था। दूसरों की जिंदगी हमें हमेशा बेहतर लगती है। इंसान का प्रवृत्ति ही कुछ ऐसा है कि वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है, चाहे वो जिंदगी के किसी भी पहलू में हो, चाहे वो कैरियर हो, शिक्षा हो, रिश्ते हो या फिर जीवन का कोई अन्य निर्णय। हम जो भी निर्णय लेते हैं तो उसमें कभी ना कभी हमें आत्मसंदेह, पछतावा जरूर होता है और फिर हम ये सोचते हैं कि कहीं मैं कुछ और चुनता तो कहीं ज्यादा खुश होता। ज्यादातर लोगों के खुश ना रहने का कारण है कि वो हमेशा ज्यादा की तलाश में रहते हैं, और ज्यादा और ज्यादा। हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है कि जो जितना ज्यादा कमा रहा है, जिसके पास जितना ज्यादा गाड़ी है, जितना बड़ा घर है, वो उतना ज्यादा खुश होगा। और ज्यादातर आदमी इसी बातों से कन्विंस्ड रहते हैं और इसी सब में पड़े रहते हैं, रैट रेस में लगे रहते हैं। पर वो इन सब के बीच में अपना आत्मसंतोष खो देते हैं। अब ऊपर से सोशल मीडिया अलग आ गया है। पहले तो ये था कि जो समाज में रह रहे हैं उसी को देखेंगे, उसी से इन्फ्लुएंस होंगे। पर अब तो सोशल मीडिया है, जो दूर रह रहे हैं वो भी फोटो डाल के आपको दिखा दे रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी सही से जी रहा हूँ, भले वो जी नहीं रहे हो। सोशल मीडिया पर वो सब कुछ थोड़ी अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया पर वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन हिस्से जो होते हैं उसी को अपलोड करते हैं। फोटो भी अपलोड करना होता तो पूरा फिल्टर, मेकअप वगैरह डाल के ही, मतलब रियलिटी तो दिखाना ही नहीं है, असलियत दिखाना नहीं है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वो जहां भी जाते हैं घूमने, इस पर डाल दिया करते हैं। इससे साधारण आदमी तो यही सोचता है कि उसकी जिंदगी कितने मजे में चल रही है, कितना मजा ले रहा है वो जिंदगी का। पर उसने अपने पूरे असलियत को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर साझा नहीं किया होता है। एक शॉर्ट मूवी है यूट्यूब पे, द नाइबर्स विंडो। उसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कहानी क्या है। एक घर में एक शादीशुदा जोड़ा रहता है जिसके 3 बच्चे रहते हैं। तो उसको लगता है कि मेरी जिंदगी एकदम भागदौड़ वाली है, बच्चों को संभालते संभालते और काम वाम ये सब देखते देखते वो थकाऊ जिंदगी उसका लगता है। और उसके सामने वाले घर में 2 युवा जोड़े रहते थे जो कि हमेशा पार्टी करते हुए, हंसते खेलते नजर आते थे। तो ये खिड़की से उसे जब देखते थे तो सोचते थे कि इनकी जिंदगी कितनी सही है, लेट तक सोते हैं, पार्टी करते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, और मैं यहाँ काम पर बच्चों को ध्यान देते रहता हूँ और परेशान रहता हूँ। तो ऐसा ही समय बीतता है। तो कुछ दिन बाद जब वो देखते हैं खिड़की से कि जो युवा होता है, लड़का, वो बीमार पड़ जाता है। तो फिर ऐसे ही चलता है कुछ दिन। वो लेडीज ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है सामने वाले घर में। तो वो देखती है कि अब वो, मतलब लड़का मर चुका है, युवा जो था वो मर गया है। तो वो जाती है, नीचे उतर के देखने जाती है। जो युवा होती है वो मिलती है इनसे। तो वो बोलती है कि मैंने आपको देखा है, शायद आप सामने वाले घर में तो नहीं रहते। तो वो बोलती है हाँ, रहती हूँ। तो फिर उसने बोला कि मैं आपको जब भी देखती थी, हम दोनों तो ये सोचते थे कि हमारा परिवार भी कल को ऐसा होगा, हमारे भी बच्चे होंगे और हम भी ऐसे ही अपना जिंदगी जिएंगे। वो औरत सोचती, मैं भी तो ऐसा ही सोच रही थी, मैं तो इसको देख के सोच रही थी कि मैं ऐसा जिंदगी मेरा हो जाए। तो सोचो, मतलब कि सब अपने अपने जिंदगी से परेशान, नाखुश हैं। सबको दूसरे का ही जिंदगी बेहतर लगता है। कहते हैं ना कि दूसरों की घास हमेशा हरी लगती है। वही बात है। कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा होता है हम नहीं जानते। हम तो देखते हैं कि वो खुश है और कल पता चलता है वही सुसाइड कर लिया, कुछ भी हो जाता है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं वो कितने खुश हैं, लेकिन हमें उनके मुश्किलों के बारे में नहीं पता होता। लेकिन आप करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ही मुश्किलों से वो गुजर रहा होता है। एक और छोटी सी कहानी है सिंह और हिरन की, जिसमें सिंह हिरन को देखकर बोलता है कि मतलब ये कितना खूबसूरत है और इसको तो कितना आसानी से घास मिल जाता होगा, क्योंकि घास तो हर जगह रहता ही है। तो सिंह ये सोचता है कि इसका जिंदगी कितना बढ़िया है। वहीं जब हिरन सिंह को देखता है तो वो क्या बोलता है, देखिए, वो बोलता है कि शेर कितना ज्यादा ताकतवर है, इसको तो किसी से डरना ही नहीं पड़ता होगा, ये बेखौफ अपना जिंदगी जीता होगा। लेकिन
इसको भी परेशानियां हैं कि इसको शिकार इतना आसानी से नहीं मिलता, और उसको भी है कि हमेशा डर डर के उसको जीना पड़ता है। तो मतलब सबको अपनी अपनी कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी है। तो दोस्तों, खुश कैसे रहा जाए? खुश रहने के लिए सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल बात यहाँ पर जो है वो है दूसरों से तुलना करना एकदम बंद कर दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम अद्वितीय हो, मतलब तुम्हारे जैसा ना आज तक हुआ है ना होगा, तो फिर क्यों अपने आप की बेइज्जती करना दूसरों से तुलना करके। दूसरी बात कि अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू करो। खुश रहने का आदत डालो खुद में, क्योंकि हम आदी हो गए हैं नाराज परेशान ऐसा रहने का। क्योंकि हम जब से बड़े हुए हैं बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई गई है कि गंभीर रहो, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं पाए तो तुम अनसक्सेसफुल हो, और इस सब विचार के कारण ही हम एकदम नाखुश हो गए हैं। लेकिन इस सब चीज़ों को अब तोड़ना है। आपको ये सोचना होगा कि जो भी हूँ मैं, जैसा भी हूँ बेस्ट हूँ, अपने आप को पहचानो। आप जो भी हो बेस्ट हो, अपने आप को सराहो। जो भी आपको मिला है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहो, भगवान को आभार व्यक्त करो। इस सब से आपको खुशी मिलेगी। और तीसरी बात ये है कि अपने ऊपर और अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।